पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। कोई भी काम जो मुश्किल है वही करने योग्य है, और मुश्किल काम को आसान करने के लिए हमने शुरू की है यह श्रृंखला। नमस्कार, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस प्रकरण में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के हस्तमेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उनसे बनने वाले अन्य प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा स्थान है जो अपने मृदा शिल्प के लिए चर्चित है? मोलेला गांव, कैथून, भगरू, सांगानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलेला गांव, राजसमंद में पड़ता है। इसके बारे में और क्या क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करते हैं। पहली बात, टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा मिट्टी से बनने वाले विभिन्न बर्तनों के से संबंधित है। मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की कलाकृतियां हैं। और ये किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो दो जगह हैं। एक तो आपको याद है मोलेला गांव, राजसमंद, पर दूसरा जो है वो अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है भू नरावता गांव, नागौर। तो भू नरावता गांव मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिए। अब इसके कलाकार कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मोहनलाल, खेमराज और राजेंद्र इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। मोलेला कला को 2009 में जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिल चुका है, और इसे जो लोगो है वो 2017 में प्राप्त हो चुका है। इसमें जो चित्र हैं, मूर्तियां हैं, वो सबसे ज़्यादा देव नारायण भगवान की बनाई जाती है। मोलेला नाथ द्वारा राजसमंद में चांदी पर मीनाकारी का काम किया जाता है। जैसे नाथ द्वारा जो है वो राजसमंद जिले में पड़ता है, और यहाँ चांदी पर मीनाकारी का काम होता है। एक और बात जो यहाँ ध्यान रखनी है, अति महत्वपूर्ण है, कि बनास नदी की मिट्टी जो सेरेमिक जैसी होती है, उससे इस मोलेला कला में मूर्तियां बनाई जाती है। तो टेराकोटा या जो मिट्टी की मूर्तियां जो मोलेला गांव राजसमंद में बनाई जाती है, वो किस नदी की मिट्टी से बनाई जाती है? तो वो बनास नदी की मिट्टी से बनाई जाती है। आप इसे ध्यान रखिए। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्पकला से संबंधित हैं? तो अभी हमने देखा मोहनलाल किससे संबंधित है? मृण्मय मूर्तियों से, यानी कि टेराकोटा से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, किसके? बनी ठनी चित्रकला के, पेशवाई कला के, मांडना चित्रकला के, या फड़ चित्रण के? तो श्रीलाल जोशी जो हैं वो फड़ चित्रण के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। बनी ठनी के कौन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। श्रीलाल जोशी फड़ चित्रण के कलाकार हैं। उनसे संबंधित और कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे फड़ चित्रण का प्रमुख कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा के। और जो जोशी परिवार है उसका संबंध किससे है? फड़ चित्रण से। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, थेवा कला से संबंधित परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार है। ऐसे ही फड़ चित्रण से संबंधित है जोशी परिवार। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और देव नारायण जी की जो फड़ है उस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था 2 सितंबर 1992 में। यह बीएसटीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि देव नारायण जी की छड़ पर जो फड़ है उनकी, उस पर 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2 सितंबर 1992। वर्तमान में फड़ चित्रण के प्रमुख कलाकार कल्याण जी जोशी और गोपाल जोशी है। एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ध्यान रखना है, वो है पार्वती जोशी देश की प्रथम महिला है जो चित्तेरी है, यानी कि चित्रण के क्षेत्र में आने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो पार्वती जोशी है। और फड़ चित्रांकन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भीलवाड़ा से है, क्योंकि यहीं से आता है, शाहपुरा से कौन सा परिवार आता है? जोशी परिवार आता है। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो ध्यान रखिए, फड़ से संबंधित, कौन सी फड़ है, कौन से भगवान की, उसको कौन बोलता है, उसे बोलते समय कौन से वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है, और उसके बारे में क्या विशेष है? इन सबको हमने एक ही फोटो में समेटने की कोशिश की है। जैसे बापू जी की फड़, इसका वाचक कौन करता है, बोलता कौन है? तो नायक भोपे इसको बोलते हैं। और इसे बोलते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो रावण हत्या वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिए, सबसे लोकप्रिय फड़ बापू जी की है। इसे गाते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला है दूसरा नंबर, देव नारायण जी की फड़। इसका वाचन करता है गुजर बोपे, और वो जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो होता है
जंतर, इसके बारे में क्या विशेष है? यह सबसे पुरानी फड़ है और सबसे अधिक चित्रांकन भी इसी में होता है, सबसे ज्यादा फोटो भी इसी में लगाए जाते हैं, इसलिए फोटो लगाते लगाते ये काफी बड़ी हो जाती है। इसलिए कहें कि सबसे लंबी गाथा वाली फड़ कौन सी है, तो भी उत्तर होगा देवनारायण जी की फड़। तो 3 बातें देवनारायण जी की फड़ से ध्यान रखनी है, सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे लंबी गाथा वाली फड़ ये है। और इसे बोलते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? जंतर। अगली है रामदेव जी की फड़, जो कामर जाति के भोपे द्वारा बोली जाती है और वाद्य यंत्र इसमें रावण हत्या ही काम में लिया जाता है। इसके बारे में बात जो विशेष है वो है कि सर्वप्रथम चौतमल नाम के चितेरे ने इसका चित्रांकन किया था, यानी कि इसको बनाया था, डिजाइन किया था। अगला है 4 नंबर पे रामदला कृष्णदला, ये जो फड़ है इसका वाचन कौन करता है? तो भाटी जाति के भोपे करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र को प्रयोग में नहीं लेते हैं। ये एक विशेष बात हो जाती है कि किस फड़ का वाचन करते समय कोई भी वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता है, तो वह है रामदला कृष्णदला। और विशेष बात है कि सर्वप्रथम इसका चित्रांकन धूल जी चितेरे ने किया था। तो सर्वप्रथम रामदला कृष्णदला फड़ का चित्रांकन किया था धूल जी चितेरे ने और रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किया था चौतमल चितेरे ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प है बाड़मेर, अजमेर, सांगानेर और भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। अब आगे के प्रश्न पर चलते हैं। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? टोकरी, अजरक, छींट और शेवरॉन। आसान सा प्रश्न है, अजरक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब और क्या क्या ध्यान रखना है? ब्लॉक मुद्रित कपड़े से संबंधित पहला, छपाई का काम करने वाले व्यक्तियों को छिपे कहते हैं। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। बाड़मेर की 2 प्रिंट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। 1000 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न कि अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। एक ऐसे ही प्रश्न आता है आकोला प्रिंट, आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आकोला चित्तौड़। बाकी 2 तो उनके नाम से ही याद रह जाएंगे, जैसे सांगानेरी प्रिंट सांगानेर की है और भगरू प्रिंट भगरू की है। तो यहाँ जो ध्यान रखने वाला है वो प्रश्न बनता है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। अगला प्रश्न है हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उस्ता कला। उस्ता कला से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो उस्ता कला को मुन्नवती का काम भी कहते हैं, बीकानेर से इसका संबंध है। और इसके जो कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता, 1986 में उनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और ये कला जो है यह बीकानेर में राय सिंह जी के समय में आई थी। हमने राजवंश से संबंधित चर्चा करी। अब आप बताइए राय सिंह जी को कौन सी उपाधि दी है मुंशी देवी प्रसाद ने, और राय सिंह जी किसके बेटे थे? ये दोनों बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली बात जो है ध्यान रखनी है वह है 1975 में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है बीकानेर में, और किसके द्वारा किया गया है? राज सिकों के द्वारा किया गया है। ये राजस्थान राज्य से संबंधित सरकार ने ये कार्य किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मथुरैन किस जिले की प्रसिद्ध है? कोई लोक कला, ये जो लोक कला है ये किस जिले की प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न क्रमांक पर चलते हैं। अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल का मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो इसके लिए ऊंट की खाल पर मीनाकारी उस्ता कला कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिए। और इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? अभी तो पढ़ा अपन ने, हिसामुद्दीन उस्ता पढ़ा, कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर पढ़ा। तो ये दोनों घटनाएं संबंधित हैं, दोनों बातें संबंधित है बीकानेर से, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला जयपुर के किस शासक के समय लाहौर से जयपुर आई? कौन सा शासक था? उस शासक का नाम बताना है। मान सिंह के समय, जय सिंह के समय, भारमल के समय या प्रताप सिंह के समय? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह के समय। और इसमें जो अंतिम विकल्प है प्रताप सिंह, प्रताप सिंह ने 1799 में राजस्थान में हवा महल का निर्माण किया था। अब आगे की और अन्य बातों को जानते हैं, जैसे ब्लू पोट्री जो कला है ये जयपुर से संबंधित है।
मान सिंह प्रथम के समय ये लाहौर से जयपुर आई, यानी कि मुगल काल में। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को जो काम है उसे काम चीनी भी कहा जाता है। इसके जो कलाकार हैं वो है कृपाल सिंह शेखावत। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत से कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। कृपाल सिंह शेखावत किस कला के हस्त सिद्ध कलाकार हैं? तो सही उत्तर होता है ब्लू पॉटरी। और कौन कौन से कलाकार जो ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं? नाथीबाई, गोपाल सैनी भी इसी से संबंधित है। एक और बात जो यहाँ ध्यान रखनी है और जिसमें कंफ्यूजन होता है कि मान सिंह प्रथम के समय तो यह कला लाहौर से जयपुर आई, परंतु इसका सबसे ज्यादा विकास कब हुआ? तो सबसे ज्यादा विकास हुआ सवाई राम सिंह द्वितीय के समय पर। ये दोनों बातें ध्यान रखिए, कला किसके समय आई और सबसे ज्यादा विकास किसके समय हुआ, ये दो अलग अलग प्रश्न यहाँ से बनते हैं। 2009 में इसको GI टैग मिला। ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध स्थान है जयपुर। और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री और 2000 में शिल्प गुरु का सम्मान मिला था। किस कला के लिए? ब्लू पॉटरी की कला के लिए। दिल्ली के भोला कलाकार से ही जयपुर के चूड़ामन और कालू कुमार ने ये कला सीखी थी और उसके बाद उन्होंने इस कला को जयपुर में आगे बढ़ाया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया था? देखते ही लगा दोगे। जयपुर, मान सिंह, सवाई राम सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जयपुर, अलवर दोनों शहर इस काम के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्तगिरी कला के लिए कौन से दो हैं? तो जयपुर, अलवर दोनों प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? हम इसका उत्तर जाने इससे पहले आपको दिमाग में लाना है, अभी एक परिवार के बारे में अपन पढ़कर आ रहे हैं आगे, वो उस परिवार का नाम और कला का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है सोनी परिवार, ये ध्यान रखना है आपको। थेवा कला के बारे में और कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है? थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म और कलात्मक चित्रांकन करना थेवा कला है, यानी कि छोटे छोटे बारीकी से इसके ऊपर काम करना इससे संबंधित है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। शाहपुरा का जोशी परिवार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थेवा कला का जनक किसे कहते हैं? नाथूजी सोनी को कहते हैं। तो आप तुरंत और जो इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न हैं उनको भी ध्यान रखिए कि स्वर्ण आभूषण में कीमती पत्थर जड़ने की कला कुंदन कला कहलाती है और यह जयपुर में अधिक प्रचलित है। जबकि थेवा कला क्या है? कांच की वस्तुओं पर सोने का सूक्ष्म और कलात्मक चित्रांकन है। जबकि अगर सोने के आभूषणों पर कोई कीमती पत्थर जड़े तो उस कला को कहेंगे कुंदन कला और यह प्रसिद्ध है जयपुर की। अगला प्रश्न है, तारकशी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकशी के लिए तो प्रसिद्ध है नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है? बंदेज का कार्य जयपुर में होता है, ये सही है, जयपुर में ही होता है। मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है, यह भी सही है। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़ के प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। तारकशी का काम उदयपुर में होता है, तो ये गलत है। अभी अपन ने पिछले प्रश्न में पढ़ा तारकशी के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, तो यहाँ उदयपुर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? कुदरत सिंह को किस हस्तकला में योगदान के लिए? तो कुदरत सिंह का योगदान था मीनाकारी के क्षेत्र में। ब्लू पॉटरी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे कृपाल सिंह शेखावत। तो आगे जो है इससे संबंधित प्रश्न उसको ध्यान रखिए। मीनाकारी जयपुर में यह मान सिंह प्रथम के समय आई थी, के द्वारा लाई गई थी। एक और कला थी ब्लू पॉटरी, जो भी मान सिंह के समय आई। मान सिंह अकबर के काल में देश के विभिन्न हिस्सों में सूबेदारियां करा, वहां की सूबेदारियां प्राप्त की, इसलिए उसने कई कलाओं को भी संरक्षण अपने यहाँ पर दिया। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह, अभी प्रश्न आया है, कुंदन लाल मिस्त्री और मुन्ना लाल। मीनाकारी का उद्भव हुआ था फर्सिया में, ईरान में इसका मूल उद्गम हुआ था। अब
कौन कौन सी जगह पर कौन सी मीनाकारियां प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, ये ध्यान रखिए। चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और मार्बल की मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी के लिए नाथ द्वारा, सोने के लिए प्रतापगढ़, तांबे के लिए भीलवाड़ा और मार्बल के लिए जयपुर। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक आता है, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? क्या चित्र बनाया जाता है पिछवाई चित्रांकन में? तो उसमें रासलीला का चित्र बनाया जाता है और यह नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। किस देवता से संबंधित है? तो संबंधित देवता है श्री कृष्ण और यहाँ जो मंदिर है वह वल्लभ संप्रदाय का है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है लच्छीराम कैलाश शर्मा और पिछवाई कला का केंद्र बिंदु का है नाथ द्वारा और कांकरोली में। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। बेवाण के संबंध में कौन सा कथन सही है? 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और इस प्रकार के प्रश्न अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। खादी के कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन से संबंधित चित्रों के बारे में है, या लकड़ी से निर्मित सिंहासन पर ठाकुर जी बिठाते हैं उस संबंध में कुछ है, या लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा कोई आकृति है, या कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति है जिसमें भगवान को बिठाया जाता है। तो क्या है बेवाण? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा यह आकृति है। अगला प्रश्न है 18वां, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? संस्थाओं से जो हस्तशिल्प से संबंधित संस्थाएं हैं उनसे प्रश्न तारीखों के रूप में पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन सी संस्था कौन सा कार्य करती है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, जैसे राजसिको है, राजसिको भी राजस्थान में कार्यरत एक निगम है। तो राजसिको का पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। स्थापना कब हुई? 3 जून 1961 को। क्या काम करता है ये संस्थान? तो लघु उद्योगों का विकास करता है, उनको संरक्षण देता है, उनके लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। आगे है एक और विकल्प में RFC क्या है? राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। इसका कार्य है अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता, जबकि राजसिको देता है लघु उद्योगों को विकास संरक्षण सहायता और RFC देता है अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को। ऐसे ही एक और संस्थान है रिको। रिको का फुल फॉर्म होता है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, स्थापना वर्ष भी ध्यान रखिए, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान सरकार की एक प्रमुख एजेंसी है रिको, जिसने राजस्थान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण घेर कृषि विकास अभिकरण रूडा RUDA किस वर्ष स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995। 1995 में मानवाधिकार का दिवस और संस्थान स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न क्रमांक है, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? राजसिको। अभी पढ़ा अपन ने राजसिको के बारे में कि ये लघु उद्योग निगम है और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह काम करती है, इसलिए उनसे चीजें भी ये खरीद लेती है। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इनका क्षेत्र है कावड़। कावड़ बनाने में सिद्धहस्त कलाकार हैं ये। अगला प्रश्न है, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? नमदा टोंक के प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या प्रसिद्ध है टोंक की, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नमदा टोंक का प्रसिद्ध है, इसका उत्पादन टोंक में ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या थेवा कला प्रतापगढ़ की है? बिल्कुल सही है। मीनाकारी जयपुर की है? सही है। टेराकोटा शिल्प मोलेला गांव राजसमंद का है? बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, सांगानेर की नहीं है, इसलिए यह इसका उत्तर सही होगा, यानी कि यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, भोगलिया और कुलाबो क्या है? भोगलिया और कुलाबो विकल्प है तलवारों के नाम, नृत्य के नाम, चित्रों के नाम या बर्तनों के नाम। तो सही उत्तर हो जाएगा कि यह तलवारों के नाम हैं। ये आप यहाँ से इसको ध्यान रखें।
तलवारों से संबंधित और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? तो तलवारों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही। प्रसिद्ध तलवारें कुछ हैं, उनके नाम हैं जैसे रोटी तलवार, सकीला तलवार, नालदार तलवार, लहरिया, भोगलिया, मोती लहर और कुलाबो। ये प्रसिद्ध तलवारों के नाम हैं। वर्तमान में तलवारों से संबंधित प्रमुख कलाकार हैं महेंद्र लोहार। अगला और अंतिम प्रश्न है, चंदू जी का घड़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, चर्चित है? तीर कमान निर्माण के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा तीर कमान के लिए यह प्रसिद्ध है। तो हमने जो आज के जो 25 प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा करी। अब कुछ अंत में एक छोटी सी चर्चा करते हैं, कौन कौन से प्रश्न जो बच गए हैं और परीक्षाओं में आ सकते हैं। गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? टाकला गांव नागौर की। टोंक के क्या प्रसिद्ध हैं? ऊनी नमदे। पेंच वर्क कहाँ का कार्य है? शेखावटी का। और बंदेज के लिए कौन चर्चित हैं? जयपुर। जयपुर का लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं, ये आप ध्यान रखिए। लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लाख का काम जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिए। और लाख का काम करने वाले व्यक्ति को लखेरा कहा जाता है। तथा मिरर यानी कि कांच का काम जैसलमेर और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, वहां ये कार्य सबसे ज्यादा किया जाता है। तथा साथ ही ध्यान रखना है, जयपुर की जो पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है वो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है। जयपुर पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, उसके लिए यह विख्यात है। आगे और संबंधित बातें हैं जैसे आला गीला कारीगरी बीकानेर और शेखावटी के प्रसिद्ध हैं। दूध घी आदि रखने के छोटे बर्तनों को गौवणिया कहा जाता है। तथा शेखावटी क्षेत्र में मुकुंदगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ के पाटोदा के लूगड़े प्रसिद्ध हैं। रूपायन संस्थान जो जोधपुर में है, इसका कार्य है राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण और उनका उन्नयन करना, संकलन करना, राजस्थान की कलाओं को बढ़ावा देना। उसके लिए रूपायन संस्थान की स्थापना की गई है। इस प्रकरण में हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। बनने वाले सभी संबंधित प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। अगर इसमें से आपको कोई प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा हो, कहीं उसमें कुछ सुझाव आप देना चाहें वीडियो से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर सुझाव दीजिए। उम्मीद है, विश्वास है कि इससे आपकी जो परीक्षा है उसमें आपको लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।